ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपका एक टाइम टेबल आ चुका है। हालांकि अभी वो ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं है जब तक कि डीडू के वेबसाइट पर ना आ जाए, लेकिन आप उसी टाइम टेबल को सही मानते हुए अब अपने तैयारी में भिड़ जाइए। और जो आज मैं लेक्चर डालने जा रहा हूँ ये मिड टर्म एग्ज़ाम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इन 15 क्वेश्चन से पूरा उम्मीद है कि 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में ज़रूर जाइएगा। ओके, कुछ कारणवश मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि अगले सेमेस्टर से आपको लेक्चर और नोट्स दोनों प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तथा कल से रेगुलर अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया था पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था, तभी मैथ का भी था उसमें, फिजिक्स का भी था, और फिर कुछ क्वेश्चन अपडेट करके इस साल लाऊंगा फिजिक्स का, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। अगर फर्स्ट समय में आप मेरा एमसीक्यू पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि लगभग 35 to 36 एमसीक्यू उसमें से मिला था। ठीक, और अगर टाइम रहा तो मॉडल पेपर भी आपके सामने लाया जाएगा, ताकि आप उन मॉडल पेपर को तैयार करें। और मॉडल पेपर में से उम्मीद रहता है कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन फंसता है। जितना भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा या तो सेम या तो उस टाइप का एमसीक्यू जरूर आएगा। तो जब भी आप एमसीक्यू मेरा देखिएगा, एक बार जहां से भी आप पढ़े हों, बुक से, जिस भी कोचिंग से, जिस भी कॉलेज से, तो एक बार अपने थ्योरी को रिवाइज करके तब मेरा एमसीक्यू देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है एमसीक्यू, तो उसमें स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। तो आप अगर देखे रहेंगे, रिवाइज करके देखेंगे, तो आपको उसमें भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। आपके अंदर जितना पावर है अब लगा दीजिए। आने वाले 10 से 15 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब तक अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी अब जब जागो तभी सवेरा वाला कहा सुने ही हैं, अब से तैयार हो जाइए, अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो 15 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, तो देखिए आपको पता है, देखिए लिखा हुआ है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें देखिए आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है पार्ट ए तथा पार्ट बी करके 2 पार्ट में कैरेक्टराइज है। आपने फर्स्ट सेम में मिड टर्म एग्ज़ाम दिया था, तो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम पहले हुआ था और फिर मतलब नवंबर में हो गया था, और फिर जनवरी में आपका इन टर्म एग्ज़ाम हुआ था। तो इससे आपको एक फ़ायदा था कि बस दोनों पार्ट से 2-2 चैप्टर आए थे। लेकिन अब जब साथ में हो रहा है, इससे ये भी हो सकता है कि 8 चैप्टर से क्वेश्चन आए, पार्ट ए के 4 क्वेश्चन से, पार्ट ए के 4 चैप्टर से, और पार्ट बी के 4 चैप्टर से। ओके, क्योंकि जब पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था मिड टर्म, तो 8 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले बार भी इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था। 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड सेमेस्टर का, तो एंड टर्म और मिड टर्म एक ही साथ कराया गया था, तो उसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बने थे मिड टर्म के। ओके, तो एक साथ होने का थोड़ा सा ही आपके लिए नुकसान हो सकता है कि आपको पूरा थ्योरी तैयार करके जाना पड़ेगा। ओके, बहरहाल मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, देखिए पार्ट ए जो आपका है क्या है, थर्मल फिजिक्स वाला पार्ट है, और इधर क्या है, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है। सिलेबस तो आपको पूरा अच्छे से पता ही होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ थर्मोडायनेमिक्स वाला किरचॉफ लॉ पढ़ के जाना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपके दिमाग में भी आ सकता है कि जो हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वाला नहीं, हम लोग को क्या पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना। आप पढ़े होंगे गुड इमिटर इज आल्सो गुड एब्जॉर्बर, ये पढ़े होंगे, तो वो वाला लॉ आप जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा देखिए सबसे बैकबोन है ये क्या, कार्नट इंजन, कार्नट थ्योरम, और इफिशियंसी वाला भी पढ़ लीजिएगा, जो आप इफिशियंसी करके पढ़े थे। इस इफिशियंसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं, जिसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर कराए भी जाएंगे आपको। मैं आने वाले 10 दिन में कोशिश करूंगा कि हर रोज़ कुछ न कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया जाए, ताकि आप थ्योरी पढ़ें और मेरे वीडियो को देखते रहें। डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है विन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक, इसको पढ़िएगा। फिर मैक्सिमल
मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशन, ये आप पढ़े होंगे चारों रिलेशन, उसको पढ़ लीजिएगा। CP अपॉन CV इक्वल टू गामा, ये सब रिलेशन देख लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं, इसको आप एक बार जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। तथा साथ ही साथ इंट्रॉपी, जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देख लीजिएगा। फिर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इस पे MCQ भी अच्छा खासा आता है, उसको कराया जाएगा, ठीक। और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एडियाबेटिक आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक, ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पार्ट बी में क्या है, सेमीकंडक्टर आप पढ़े होंगे, दो टाइप का होता है। जैसे पेपर क्या होगा आपका, नो डाउट रिटन होगा 15 नंबर का, लेकिन जगह बहुत कम मिलता है, तो आप जो नोट्स तैयार करिएगा शॉर्ट नोट्स टाइप ही तैयार करिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना मत भूलिएगा। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन में पूरा पेज भरते, नहीं, आप शॉर्ट नोट्स टाइप तैयार करिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर उसमें डालिएगा। और कोशिश करिएगा कि कलरफुल पेन यूज करिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसके दूसरे कलर से लिख दीजिए, मतलब थोड़ा हाईलाइटेड वे में रहे, ओके, तो उसका आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब देखिए सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़े हैं, PN टाइप देख लीजिएगा, ठीक। PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज देख लीजिएगा, तथा थेवेनिन्स नॉर्टन सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक। पूरा इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, तथा इसका स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन निकाल के वहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। पूरा डिराइव करेंगे तो 2-3 पेज लग जाएगा, उतना पेज तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। इस वजह से इन सबको पढ़िएगा, नेटवर्क बना के इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा, ओके। अब देखिए ट्रांजिस्टर जो है, इसका 3 मोड आप पढ़े होंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, और फिर इसमें रिलेशन पढ़े होंगे अल्फा बीटा गामा में, इसको देख लीजिएगा। फिर AC ब्रिज का देख लीजिएगा कि बैलेंस वाला कंडीशन क्या है, तथा LCR सर्किट वाला जो चैप्टर है उसमें देखे होंगे टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये सब टाउ वगैरह जो पढ़ा गया था उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी बनता है, ठीक, कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। 13वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोड लाइन एनालिसिस, आपको पढ़े होंगे लोड लाइन एनालिसिस क्यू पॉइंट, इसमें डिफरेंट रीजन पढ़े होंगे, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आप पढ़े होंगे, इसको भी पढ़िएगा। तथा जो सबसे लास्ट चैप्टर है पार्ट बी का, उस पर देखिए CRO पिछले बार पूछा हुआ है, CRO और किरचॉफ लॉ पिछले बार पूछे हुए क्वेश्चन है, एंड मल्टीमीटर्स, ये देख लीजिएगा। CRO और मल्टीमीटर्स का मतलब डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट नोट टाइप में जरूर लिख के आइएगा, ओके। मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप ये 15 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। तथा साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमारे चैनल में मिल जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। और आप निश्चिंत रहिए, कल से मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज़ आपको MCQ लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, आप उन MCQ को पढ़िएगा अच्छे से, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाएंगे, ओके। थैंक यू। इन लेक्चर को देखिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें, ओके। अगर लेक्चर अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।